ताने गज सिंह से की विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई है, मात के गल्हार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कह कर पाले में न घुस पाए दुश्मन। प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाओ दुश्मन। माझी जाके, माझी जाके, माझी जाके वीर शिवा हम राण के अवतार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी के वार है। लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण है। चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवनहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल पत्ता भगत सिंह सुखदेव आजाद। केशव की हम ध्येय साधना माधव वन होती आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल के भारत के हम पहरेदार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है, चक्रव्यूह की मार है। परम पवित्र भगवा ध्वज, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संघ चालक द्वय, माननीय जिला कार्यवाही और वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर संघ के पथ संचलन में आए प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, जिस उपलक्ष्य में आज ये अपना संचलन रखा गया था, पथ संचलन का कार्यक्रम अपने खंड और नगर का सम्मिलित ये कार्यक्रम था। उस वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर हमको ये भी ध्यान में आना चाहिए कि वर्ष प्रतिपदा क्या है। वास्तव में जब हम वर्ष प्रतिपदा के विषय में जानेंगे तो हमारा इतिहास बताता है कि वर्ष प्रतिपदा यानी हमारी सनातन संस्कृति का पहला दिन। इसी दिन जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। ऐसे कई सारे कारण, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था और जो हमारा विक्रमी संवत है इसी दिन से शुरू हुआ था। इसलिए इसका सामाजिक महत्व के साथ साथ इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही
अपने शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। इसलिए यह शक्ति उपासना के दिन की भी शुरुआत होती है। और वर्ष प्रतिपदा यानी हमारी धर्म संस्कृति को चिन्हित करने वाला दिन, हमको बताने वाला कि हम कौन हैं। और जिस सनातन संस्कृति की मैं चर्चा कर रहा हूं, सनातन संस्कृति के लिए कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन। इस दुनिया में अगर कोई पहले कोई संस्कृति थी तो सनातन संस्कृति थी। उस सनातन संस्कृति को हम सब याद करें, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमको विशेष महत्व रख के बताती है। अभी तक हम रूढ़िवादी समाज से अलग हो रहे थे, जो हमारी परंपराएं थी हम उनको भूल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम सभी अपनी पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृति को वापस ध्यान में लग रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है कि हम इतने पुरातन होने के बाद भी नित्य नूतनता की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय की परिस्थिति जब हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, शक आए, हूण आए, इतने सारे आक्रमण हुए, लेकिन भारतीय संस्कृति को बदल नहीं पाए, भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। इसलिए क्योंकि वह अमर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन विषम परिस्थितियों में महाराज विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत की स्थापना की। हमारा युगाब्द शुरू होता है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने इस दिन की थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विशाल वटवृक्ष, जो आज इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है, उनका जन्म दिवस है। और वो डॉक्टर हेडगेवार जी के विषय में हम सबको जानना चाहिए। एक विश्वव्यापी संगठन की स्थापना की, किन परिस्थितियों में स्थापना की, तो कहा जाता है पूजनीय डॉक्टर जी ने ऐसी परिस्थिति में संघ की स्थापना की कि 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते थे जब 5वां उनके कंधे पर होता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है? हिंदू समाज का संगठन। सन 1925 में नागपुर के मोहितेबाड़ा नामक स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। बहुत विचार विमर्श करने के बाद एक छोटी छोटी चीजों का भी स्थापना करनी है, जो देश समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए काम करना है इसको। इसलिए उसके नामकरण पर भी बहुत चिंतन मंथन होता है और अंत में उसका नामकरण होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये तीन शब्द का अगर अर्थ हम जानेंगे तो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है हम सबको जानने आएगा, हम सबको ध्यान में आएगा। इसलिए राष्ट्रीय शब्द का जो अर्थ है, राष्ट्रीय कौन? जो इस देश, समाज, इस धरती को, इस संस्कृति को अपना माने, वो राष्ट्रीय है। स्वयंसेवक का अर्थ है जो निस्वार्थ भाव बुद्धि से, स्वयं की प्रेरणा से देश और समाज के लिए निरंतर काम करता रहे, वो स्वयंसेवक है। और संघ यानी समूह, ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नामकरण होता है। और सन 1925 में विजयादशमी के दिन मोहिते के बाड़ा नामक स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। और उसके संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने इतने बड़े संगठन की नींव रखी, धीरे धीरे उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत कैसे हमको ऐसे लोग खड़े करने हैं, उसके लिए शाखा पद्धति विकसित की जाती है कि हमको अपने जैसे लोग खड़े करने हैं। और वो उनका माध्यम का होगा, उनका माध्यम होगा हमारी 1 घंटे की शाखा। उस 1 घंटे की शाखा में हमारा व्यक्ति निर्माण होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि 1 घंटे की शाखा में कैसे व्यक्ति निर्माण होगा, लेकिन उस 1 घंटे की शाखा में
धीरे धीरे हम जो शाखा के कार्यक्रम में प्रतिभाग करते जाते हैं और उनमें सम्मिलित होते जाते हैं धीरे। और क्यों संगठन सीखना, क्यों व्यक्ति निर्माण करना? तो हम प्रार्थना में जब अपनी कहते हैं, उस प्रार्थना में हम कहते हैं विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। हमें धर्म के संरक्षण के लिए ऐसी विजयशालिनी शक्ति तैयार करनी है। तो परम वैभवम ने तुम्हें तत्सुराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव के पथ पर ले जाना, भारत माता पुनः उस जगत गुरु के पथ पर आरूढ़ हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हम नित्य निरंतर शाखा जाते हैं, धीरे धीरे संगठन सीखते हैं, अपने गुणों का विकास करते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं, और विकास करते करते हम स्वयं सेवक बनते चलते हैं। और जब हम स्वयं सेवक बनते चलते हैं तो अपने जैसे लोग खड़े करते जाते हैं। और अपने जैसे लोग खड़े करने की आवश्यकता क्या है? तो गुरु नानक जी के जीवन का एक उदाहरण है। गुरु नानक जी निकले होते हैं भ्रमण पे, एक गांव में जाते हैं तो उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार होता है। गांव के लोग बड़ा उनको स्नेह प्रेम से उनका मान सम्मान करते हैं कि नानक जी हमारे गांव आए हैं, बहुत स्नेह प्रेम मिलता है। और अंत में गांव के बाहर तक नानक जी को छोड़ने आते हैं। तो नानक जी प्रत्युत्तर में उनको जब चलते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, उजड़ जाओ। वापस दूसरे गांव में जाते हैं, वहां पर उनके साथ बहुत द्वेष भावना रखी जाती, खूब बड़ा भला बुरा लोग कहते हैं। वापसी में जब आते हैं तो उस गांव को आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं बसे रहो। उनका शिष्य होता है मर्दाना, वो पूछता है गुरुदेव ये कैसा भेदभाव, जिस गांव में हमको स्नेह प्रेम मिला आपने वहां पर लोगों से कहा कि उजड़ जाओ, जहां हमको द्वेष भावना से रखा गया वहां पर आप उन लोगों को आशीर्वाद देके आए कि बसे रहो, ये ऐसा भेदभाव क्यों? गुरु नानक जी एक जवाब देते हैं, कहते अच्छे लोग जहां जाएंगे वहां अच्छाई फैलाएंगे, सज्जन जहां जाएंगे, देशभक्त जहां जाएंगे, समाज को स्नेह करने वाले जहां जाएंगे वहां वो अपने जैसे लोग खड़े कर लेंगे। इसलिए ये विजयशालिनी शक्ति खड़ी करनी धर्म के संरक्षण में। क्यों खड़ी करनी है? अपने जैसे लोग खड़े हों जो एक साथ एक स्वर में भारत माता की जय बोले, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा व्यक्ति निर्माण है। और इस व्यक्ति निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से कह रहा है और कर रहा है। संघ के विषय में कहा जाता है कि संघ कहता नहीं है, करके दिखाता है। इसलिए संघ के जो सरसंघ चालक थे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने कभी भी किसी बात को सिखाने के लिए स्वयं किया। और इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ाई के करने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत जीवन अपना नहीं जिया, सब कुछ अपना समाज के लिए होम कर दिया। ऐसे महापुरुष का जन्म अपनी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है, जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, समाज के स्वार्थ के लिए, समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पित कर दिया। और उनका उद्देश्य क्या था कि हिंदू समाज संगठित बने, सबल बने, संस्कारित बने और अपनी धर्म संस्कृति को न छोड़ने वाला बने। क्योंकि हिंदू धर्म हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, और बिना हिंदू के हम किसी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना के बाद जो शाखा पद्धति विकसित की, उस शाखा पद्धति के कारण आज समाज में परिवर्तन दिख रहा है। आज धीरे धीरे समाज बदल रहा है, समाज प्रतिक्रिया देता है। समाज में कुछ गलत होता है तो वहीं का समाज प्रतिक्रिया देता है। ये परिवर्तन हमारे जैसे लोगों के, अच्छे सज्जन लोगों के कारण आ रहा है। इसलिए इस अपने नववर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ संचलन करने आए थे
इस कार्यक्रम में आए थे, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि यहाँ से हम संकल्प लेके जाएं कि अपने जैसे समाज के लिए काम करने वाले अच्छे लोग खड़े करेंगे और संघ की शाखा, संघ का कार्य अपने गांव मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त है। अब मैं आपकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, कम शब्दों में हम लोगों को आशीष वचन देने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं भगवत ध्वज को प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर हेडगेवार के चरणों में नमन करता हूँ, इस संस्था के प्रमुख परिहार जी को भी हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आदरणीय शिक्षक वर्ग जो हमारे सम्मुख बैठा है उनके लिए भी मैं नमन करता हूँ। संघ के द्वारा समय समय पर अच्छे कार्य करने को देखने को मिलते हैं और संघ सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबके का लोग है उसे भी जोड़ने जा रहा है। और इससे क्या फायदा होगा कि सनातन धर्म और आगे तक खिंच जाएगा और सनातन धर्म की चारों तरफ जय जयकार होने लगेगी। संघ के मार्गदर्शन में जो हमारे देश के अंदर अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, राज्य के अंदर जो अच्छे निर्माण हो रहे हैं, जब विदेशी मेहमान आता है तो सोचने को मजबूर हो जाता है कि भारत देश ऐसा है। अतः मैं उतना ज़्यादा तो बोलने में सक्षम हूँ नहीं, लेकिन संघ ने मुझे याद किया, मैं तहे दिल से उसका आभारी हूँ और भारत माता की जय बोलता हूँ।